आगे मीराबाई कहती है कि भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, दासी मेरा लाल गिरिधर, दासी मेरा लाल गिरिधर, तारो अब मोही, तारो अब मोही। भगत का अर्थ है भक्त, सेवक अर्थात साधुजन। जगत यानी बुरे विकार में पड़ा यह भवसागर यानी लोग। तारो का अर्थ है पीड़ा से मुक्त करना। मोह का अर्थ है मुझे। मोही का अर्थ है मुझे। अंतिम पंक्तियों में मीराबाई कहती है कि हे मेरे प्यारे प्रभु, तुम्हारे और संतों के समीप आने के कारण मेरा जीवन सफल और धन्य हुआ। अब इस संसार में जब भी संतों को और तुम्हारे भक्तों को देखती हूँ तो मेरा मन आनंदित होता है, प्रसन्न हो जाता है। लेकिन हे प्रभु, संसार में विकारों में यानी बुरे विचारों में एवं कर्म में पड़े लोगों को देखती हूँ तो मेरा मन पीड़ा से दहल जाता है। लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि ऐसे लोगों के बीच में जाकर खड़ी हूँ जिसके कारण पीड़ा को सहन करना पड़ रहा है। हे प्रभु, अब तुम्हारी दासी इस संसार रूपी पीड़ा से मुक्ति चाहती है। जल्दी आओ, इस पीड़ा से मुझे मुक्ति प्रदान करो, क्योंकि हे प्रभु, ये विकारों से लुप्त संसार मुझे जीने नहीं दे रहा है और मेरा एक ही आधार है, वह हो तुम जल्दी आओ और मुझे बचाओ। तुम्हारे सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। यहाँ मीराबाई का पहला पद समाप्त होता है। इस पहले पद का हम सारांश देखते हैं। पहले पद में मीराबाई श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व मानकर सब कुछ अर्पण करती है। उन्हें अपना पति मानती है। लोगों के कहने को अनदेखा करके प्रभु के लिए आंसुओं से हिंचकर प्रेम बेल बो देती है, जिसके कारण आनंद रूपी फल की अनुभूति वह करती है। अपने जीवन को मथनिया की तरह विलोप कर प्रभु को पाने की कोशिश करती है। ऐसा निस्सीम प्रेम भाव रखने वाली मीराबाई श्री कृष्ण से याचना करती है कि हे प्रभु, मेरी बुराई की कमी नहीं है। हे प्रभु, संसार में बुराई की कमी नहीं है, बस इनसे मुझे बचा लो, मेरी रक्षा करो। यह था मीराबाई रचित श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भाव, अपनापन एवं समर्पण व्यक्त करने वाला पहला पद। तो चलो बच्चों, हम दूसरा पद देखते हैं। मीराबाई का श्री कृष्ण के प्रति समर्पण भाव, प्रेम, त्याग आदि के दर्शन पहले पद के माध्यम से हमने किए हैं। मीराबाई का जीवन कांटों से भरा था। चारों ओर से लोगों के ताने देना, अपने परिवार वालों के द्वारा सताए जाने के कारण मीराबाई को अपना जीवन असह्य महसूस हो रहा था। यह दुनिया दुखों से, विकारों से भरा समुंदर है। इसमें मीराबाई ने अपने जीवन रूपी नैया को आगे बढ़ाने के लिए छोड़ दिया है, परंतु उसी नैया पार नहीं लगती है, बीच बीच में हिचकोले ले रही है। फिर भी अपने प्रभु श्री कृष्ण के प्रेम में जीने की जिजीविषा रखती है और इस विकार रूपी संसार में अपने आप को बचाने के लिए श्री कृष्ण को याचना करते हुए मीराबाई जी ने अगला पद हमारे सामने प्रस्तुत किया है। हरि बिन कौन गति मेरी, हरि बिन कौन गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल कहिए, तुम मेरे प्रतिपाल कहिए। मैं रावरी चेरी, मैं रावरी चेरी। आदि अंत निज नाव तेरो, आदि अंत निज नाव तेरो, हिया में फेरी। बेर बेर पुकार कहूँ, बेर बेर पुकार कहूँ, प्रभु आरती है तेरी, प्रभु आरती है तेरी। ये संसार विकार सागर,
यो संसार विकार सागर बीच में घेरी, नाव फटी प्रभु पाल बांधो, नाव फाटी प्रभु पाल बांधो, बुडत है बेरी, बुडत है बेरी। बिहरणी पीवकी बाट जोवे, राखलो नेरी, दासी मीरा राम रकट है, दासी मीरा राम रटत है। मैं शरण हूँ तेरी, मैं शरण हूँ तेरी। आइए मीराबाई के पदों के साथ स्मरण हो जाइए। मीराबाई के दूसरे पद की पहली पंक्तियां में कहती है, हरि बिन पूर्ण गति मेरी, हरि बिन पूर्ण गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल कहिए, मैं रावरी चेरी, मैं रावरी चेरी। आदि अंत निज नाव तेरो, आदि अंत निज नाव तेरो, हिमाय फेरी, हिमाय फेरी। बेर बेर पुकार कहूँ, बेर बेर पुकार कहूँ, प्रभु आरती है तेरी, प्रभु आरती है तेरी। गुण मतलब कौन, गति मतलब मोक्ष दशा, प्रतिपाल पालन करने वाला, रावरी चेरी तुम्हारी दासी। नाव, नाव का अर्थ है यहाँ नाम या नामस्मरण। हिय हृदय, हिया में फेरी हृदय में याद करती रहती हूँ। बेरी बेरी अर्थात बार बार। आरती अति प्रबल इच्छा, उत्कंठा, चाह। मीराबाई इन पंक्तियों के माध्यम से कहती है कि हे प्रभु, तुम्हारे बिना मेरा उद्धार कहाँ। इस संसार में एक ही गति दशा है और वह है कि तुम में समा जाना। मेरा जी हरि का दायित्व स्वीकार करके वह कहती है कि तुम में समा जाना। मेरा जी हरि का दायित्व स्वीकार करते वह कहती है कि तुम ही मेरे जीवन के आराध्य और साध्य हो, तुम ही मेरे पालनहार रक्षक हो। मैं तो तुम्हारे चरणों की दासी हूँ, मेरा जन्म और मरण तुम्हारे ही चरणों में है। इसके लिए आठों प्रहर में तेरी हर सांस तुम्हारा ही नामस्मरण करती है। मेरा हृदय, मेरा मन और मेरा रोम रोम केवल तुम्हारा ही नामस्मरण करता रहता है, तुम्हारा ही गुणगान करता रहता है। हे प्रभु, तुम्हारी आरती गाकर तुम्हारे इंतजार में तुम्हारी पाठ जो रही हूँ, मैं तुम्हारी आरती गा रही हूँ। अगली पंक्तियों में मीराबाई कहती है कि यो संसार विकार सागर, यो संसार विकार सागर, बीच में घेरी, बीच में घेरी। नाव फाटी प्रभु पाल बांधो, नाव फाटी प्रभु पाल बांधो, बुडत है बेरी, बुडत है बेरी। बिरहणी पीवकी बाट जोवे, राहिलो नेरी, दासी मीरा राम रटत है। मैं शरण हूँ मैं तेरी, मैं शरण हूँ तेरी। यो मत यानी यह, संसार यानी दुनिया। विकार का अर्थ है विकार यानी बुरे विचार। घेरी अर्थात घिरना अथवा फंस जाना। नाव, यह नाव मतलब नैया या नौका। बेरी नाव का बेड़ा। विरहणी का अर्थ है जिसका अर्थ है विरहन। पीवकी प्रीतम की। बाट जोवे मतलब इंतजार करना। राखी लो नेरी, इसका अर्थ है आंखों में आंसू लिए। शरण जिसका अर्थ है शरण। मीराबाई कहती है कि हे प्रभु, इस दासी की जीवन नैया स्वार्थी और बुरे विकार भरे संसार के भवसागर में के बीच फंसी है। मुझे जीवन में आगे बढ़ाने वाली मेरी आस्था, विश्वास, जिजीविषास रूपी पाल फटी जा रही है। अब ऐसा लग रहा है कि यह दासी इस विकारों से भरे समुद्र में डूबकर मर जाएगी। प्रभु, जल्दी आकर मेरे जीवन रूपी नैया का फटा पाल बांधकर मेरी जीवन रूपी नैया पार लगा दो। मुझे इससे बचा लो। मेरा बस तू ही एक सहारा है। तुम आओ, इसका मुझे
पूर्ण विश्वास तुम आओगे, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। अब इस दुख पीड़ा को सहा नहीं जाता। मीरा याचना करते हुए कहती है कि प्रभु तेरी विरहन आंखों में आंसू लिए आपका इंतजार कर रही है। तुम्हारे नाम का नामस्मरण बार बार कर रही है। वह कहती है कि मैं तुम्हारे चरणों में समर्पित होना चाहती हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे शरण में आई हूँ। तुम ही मेरी अंतिम गति हो और तुम ही मुझे अपने चरणों में पनाह दोगे। मेरे प्रिय छात्रों, गिरधर नागर कविता के दूसरे पद का भावार्थ आपको समझ में आया होगा। इस कविता के तीसरे पद में मीराबाई श्री कृष्ण के साथ होली का खेल खेल रही है। मीराबाई इस होली के माध्यम से श्री कृष्ण के प्रति अपने असीम प्रेम भक्ति एवं माधुरी भाव को व्यक्त करती है। मीराबाई श्री कृष्ण की भक्ति में खोकर अंतर ध्यान हो जाना चाहती है। उसके बाद उसका मन प्रभु के साथ होली खेलने लगता है। ये आध्यात्मिक होली मीराबाई ने कैसी खेली है, इसका वर्णन इस कविता के तीसरे पद में दिया हुआ है। तो आइए इस पद से अवगत हो जाते हैं। फागुन के दिन चार रे, होरी खेल मना रे, बिन करताल पखवाद बाजे, अनहद की झनकार रे, बिन सुर राग छतीसु गावे, रोम रोम रणकार रे, सील संतोख की केसर घोली, प्रेम प्रीत पिचकार रे, उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, बरसत रंग अपार रे, घटके सब पटखोल दिए, लोक लाज सब डार रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कवल बरिहार रे, चरण कवल बरिहार रे। तो चलिए बच्चों, हम आगे देखते हैं। फागुन के दिन चार रे, होरी खेल मना रे, फागुन के दिन चार रे, होरी खेल मना रे, बिनी करताज पखवाज बाजे, अनहद की झनकार रे, बिनी सुर राग छतीसु गावे, रोम रोम रणकार रे। फागुन अर्थात फागुन या फाल्गुन महीना। दिन चार दिन यानी अल्पावधि अर्थ लेना है यहाँ। होली का त्योहार यानी रंग कीड़ा। मनारे इसका अर्थ है मन को संबोधित करते हुए मनारे कहा गया है। बीनी का अर्थ है बिना। करताल यानी ताल की ध्वनि या लकड़ी अथवा कांच का बना हुआ एक यंत्र जिसे हम मंजीरी भी कहते हैं। पखवाज यानी मृदंग जैसा छोटा आकार का वाद्य, जैसे मृदंग आपने देखा उसमें छोटा आकार। अनहद यानी ब्रह्मनाद, उन्हें सुनने के बाद पूरा शरीर और मन अंतर्ध्यान हो जाता है। सुर यानी ध्वनि राग, रोम रोम सर्वांग, 36 मतलब 36 प्रकार के राग, रणकार मतलब नादमय। मीराबाई अपने आराध्य श्री कृष्ण में इतनी तल्लीन हुई है कि सांसारिक सुख को भूलकर श्री कृष्ण के प्रेम में अलौकिक प्रेम को महसूस करती है, जिसके कारण उसका शरीर एवं मन आनंद से झूम उठा है। वह अपने प्रभु के साथ मधुर होली खेलना चाहती है, इसीलिए वह अपने मन को कहती है कि हे मना, फाल्गुन में होली के कुछ दिन होते हैं, परंतु श्री कृष्ण के साथ होली खेलने के लिए कोई समय सीमा नहीं है। जैसे होली के समय विभिन्न वाद्यों को बजाकर आनंद व्यक्त करते हैं, उसी प्रकार श्री कृष्ण भजन में आज चारों ओर बिना करतार और पखवाज के ब्रह्मनाद की झंकार सुनाई दे रही है। इतना ही नहीं, मेरा पूरा शरीर रोम रोम भिन्न भिन्न स्वरों भी 36 प्रकार के संगीत के रागों का गान कर रहा है। तो हे प्रभु, चलो आज मीरा के साथ
होली खेल खेलते हैं। शील संतोष की केसर घोली, प्रेम प्रीत पिचकार रे, उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, बरसत रंग अपार रे। घटके सब पट खोल दिए, घटके सब पट खोल दिए, लोक लाज सब डार रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल बलिहार रे, चरण कमल बलिहार रे। शील अर्थात शील, शिष्टाचार या उत्तम आचार। संतोष, संतोष या आनंद। केसर याने सुगंधित रंग, पिचकार याने रंग उड़ेल देना। लाल भयो याने कि लाल रंग या लगना, यहाँ प्रेम का लाल रंग की छा जाने की बात कही गई है। घट इस शब्द का अर्थ है शरीर, परंतु यहाँ हृदय के लिए प्रयुक्त किया गया है। पट का अर्थ है अपने तन को ढकने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला आवरण, परंतु यहाँ पर पट का अर्थ है द्वार जो हृदय के साथ संबंधित है। लोकलाज इस शब्द का अर्थ है सामाजिक शिष्टाचार की मर्यादा। डार इस शब्द का अर्थ है डाल देने की क्रिया। चरण मतलब पद। कवल इसका अर्थ है कमल और बलिहार का अर्थ है निछावर कर देना। मीराबाई कहते हैं कि भक्ति में प्रेम की होली खेलते समय मैंने शिष्ट आचार और जीवन के संतोष रूपी केसर का मधुर रंग प्रेम भरी पिचकारी में भर दिया है। अब इस प्रेम भरी पिचकारी से चार ही दिशाओं में मैंने रंग उड़ेल दिए हैं। ऐसे लग रहा है कि इस फेंके हुए प्रेम भरे रंगीन गुलाल से सारा आसमान लाल हिचकी लाल हो गया है और ईश्वर कृपा के प्रेम रंगों की बरसात आसमान से हो रही है। मीराबाई कहती है कि भक्ति में प्रेम की होली खेलते समय मैंने शिष्ट आचार और जीवन के संतोष रूपी केसर का मधुर रंग प्रेम भरी पिचकारी में भर दिया है। अब इस पिचकारी से चारों दिशाओं में रंग उड़ेल दिए हैं। ऐसे लगता है इन फेंके हुए प्रेम भरे रंगीन गुलाल से सारा आसमान लाल हो गया है और ईश्वर कृपा के प्रेम रंगों की बरसात आसमान से हो रही है। मीराबाई कहती है कि मेरे हृदय में पूर्ण रूप से प्रेम रंग भर गया है। संतोष और शील को अपनाकर मैंने श्री कृष्ण से प्रेम किया है और उसे प्रेम में मग्न होकर मैंने भगवान को अपना सर्वस्व अर्पण किया है। अब मैंने लोकलाज त्याग कर अपने प्रभु को हृदय में समाने के लिए हृदय रूपी घर के दरवाजे खोल दिए हैं। मेरे प्रियतम श्री कृष्ण स्वयं ही मेरे हृदय रूपी घर में होली खेलने के लिए आए हैं। ऐसे में मीराबाई श्री कृष्ण को प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, अब मैं समा जाना चाहती हूँ। अब तुम्हारी इस दासी को अपने कमल रूपी चरणों में स्वीकार करो और मेरा जीवन उद्धार करो। मैं आप पर अपना सर्वस्व निछावर कर देना चाहती हूँ। इस प्रकार से इस तीसरे पद में मीराबाई ने अपने प्रभु के प्रति असीम प्रेम भाव को व्यक्त करते हुए अपने प्रेम की होली खेली है और अपने आप को श्री कृष्ण के प्रति निछावर करने का भाव व्यक्त किया है। मीराबाई अपने अंतिम सांस तक श्री कृष्ण की भक्ति की। सन 1546 में गुजरात के स्थित द्वारका में इस संसार का त्याग कर अपने प्रभु के पास चली गई। जब नारी भक्ति की बात उठेगी तो मीराबाई को याद अवश्य ही किया जाएगा। आशा करती हूँ कि आपको ये मीराबाई की पदावली समझ में आई होगी। धन्यवाद।